कृष्ण दोस्तों, आज हमारा डे 2 है 60 डे चैलेंज का। और मैं आज बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी है तो मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। और मुझे बैंक निफ्टी में आज अच्छा लेवल दिख रहा है जो मुझे लगता है कि मुझे 20% प्रॉफिट दे सकता है। और मेरा आज का जो टारगेट है वो रहेगा 20%। मेरे कैपिटल मेरे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट का मैं टारगेट रहेगा, और मैं 10% का लॉस मैं एक्सेप्ट करूंगा मार्केट से आज। तो अगर मैं स्ट्राइक प्राइस पे इसको कन्वर्ट करूं तो ऐसा है कि 60 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा स्ट्राइक प्राइस पे, और 30 रुपीज का मेरा एसएल रहेगा। और मैं बस एक लॉट से ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ आज भी बैंक निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा बता दूं मैं ट्रेड क्या लेने वाला हूँ, और इसके पीछे लॉजिक क्या है। अ, मैं मेरे पॉसिबिलिटी है आज कि मैं आज बैंक निफ्टी में पुट लूं, और मैं एक्चुअली पुट बाय करने ही वाला हूँ। यहाँ पे मैं 15 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ पुट का। 276 में मैंने बाय किया है। और इसके पीछे मेरा जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि मार्केट गैप डाउन खुला है आज भी, और मार्केट ने 45,300 का जो क्रूशियल सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो मैं यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ कि मुझे 45,060 तक, मतलब इस पॉइंट तक मैं वेट करूंगा। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, अच्छे से मैं डालता हूँ 45,060। ये जो है ये मेरा टारगेट रहेगा। और मेरा जो एसएल है वो एसएल में इसके ऊपर लेने वाला हूँ। सिंपल। ओके, इसके ऊपर मैं एसएल लेने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो भी मैं वेट करूंगा कि 30 रुपीज जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो 30 रुपीज तक मैं वेट करूंगा। यानी मैं 276 में लिया हूँ, तो अगर 246 तक मार्केट जाए तब तक मैं वेट करूंगा। और वो मेरा एसएल रहेगा, और मैं एसएल अपना खुशी खुशी लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 146 150 इस तरह का अराउंड मेरा लॉस चल रहा है अभी। और मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा था, लेकिन उसी को फिर यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैं वेट करूंगा यार, मैं यहाँ डर नहीं रहा हूँ। मेरा व्यू जो है वो अ, उस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और जो भी हो मैं उसके लिए वेट करूंगा। मैंने अपना ट्रेड जो है वो बनाया है, और अगर आप देखो तो 9:30 पे, और अभी 9:32 हो रहा है, 2 मिनट हो गए। अ, देखते हैं कि मार्केट आज क्या करता है। जैसे कि मैंने कहा था मैं इस लाइन के ऊपर निकल जाऊंगा, लेकिन ये लाइन मार्केट क्रॉस कर रहा है। लेकिन फिर भी जो मेरा प्राइस है वो प्राइस 30 पॉइंट्स नहीं आया है स्ट्राइक पे। और एक चीज ये भी है कि मार्केट ये जो कल का जो आप देखोगे, कल का जो ये सपोर्ट था वो आज रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे 9 EMA और 15 EMA का भी मैंने लाइन बना के रखा है, तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिल सकता है। इसके लिए मैं 30 रुपए तक का वेट करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैं 10-12 रुपए जो है वो स्ट्राइक प्राइस पे लॉस चल रहा है मेरा। तो मैं देखता हूँ ये 30 रुपए तक जाता है या नहीं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ तक आने से पहले ही मुझे 60 रुपीज का मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा। तो लेट्स सी।
वैसे दोस्तों, आप लोगों को एक छोटा सा बात बता देना चाहता हूँ कि अम, आप लोगों को जो भी टिप्स मिलते होंगे, आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, आप लोग को कॉल आता होगा टिप्स पे काम करने के लिए। तो आप वो टिप्स वगैरह पे काम ना करें, क्योंकि वो सारा चीज़ें स्कैम होगा और वहां से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है, आपका सिर्फ लॉस ही होगा। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, और आप लोगों ने नहीं किया है तो अगर कोई कॉल भी आए कि टिप्स में काम करने का, तो किसी तरह का टिप्स पे काम ना करें। मार्केट से खुद आप सीखें, और सीख कर ही आप ट्रेड करें। कम क्वांटिटी में सीखें, कम पैसे का रिस्क लें, और सीखने के बाद जब आप कॉन्फिडेंस आपको लगे कि आप में कॉन्फिडेंस है कि आप मार्केट को सही समझ पा रहे हैं, तो ही आप ट्रेड करें। और जब आप देखेंगे कि 80 टू 90% आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके बाद ही आप अपना कैपिटल को बढ़ाएं। देखते हैं क्या होता है। अभी भी 267 268 के अराउंड ही चल रहा है। देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या करता है। मैं यहाँ तक वेट करूंगा। इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करता है 5 मिनट कैंडल, तो मैं से निकल जाऊंगा। तो मुझको अगर 30 रुपीज नहीं भी लॉस दिखा रहा हो, तो भी मैं निकल जाऊंगा। 30 रुपीज तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी प्रीमियम इसका डिके करेगा, पुट का प्रीमियम। और कॉल का जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से भागेगा। तो 30 रुपीज के चक्कर में मुझे 40 रुपीज का लॉस लेना पड़ सकता है। तो इसके लिए ही मैं इस कैंडल इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो मैं निकल जाऊंगा। देखते हैं अभी क्या चल रहा है। अभी अराउंड 270 के अराउंड चल रहा है। मुझे 100 रुपीज का लॉस दिख रहा है। देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के समय पे मार्केट इसके ऊपर कैंडल बनाए, क्लोजिंग भी दे, और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, वो सारा कॉल्स की तरफ एंट्री बनाए, और फिर मार्केट वहां से इसके ऊपर जाके फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट गिरे। तो इस तरह का भी सिचुएशन होता है कि मार्केट इस तरह से यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ कैंडल क्लोजिंग दिया, कैंडल क्लोजिंग देके फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर यहाँ से मार्केट गिरना शुरू करे। तो ऐसा भी होता है, लेकिन मैं फिर भी वेट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट चाहे कुछ भी करे, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं फिर स्ट्रेट में रहने वाला नहीं। 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है स्ट्रेट का, और अभी तक मैं लॉस में ही चल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि जब मैं 3 से 5 मिनट तक अगर लॉस में चल रहा हूँ, या आप लोग भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप 3 से 5 मिनट के अंदर तक अगर अपने ट्रेड में लॉस में ही आप चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत ऐसा होता है कि आपका वो ट्रेड लॉस में ही जाने वाला है। तो जो मैं देख रहा हूँ, ये 265 का जो मार्क है, इसको ये सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। 45,200 पुट का अगर मैं देखूं, तो बैंक निफ्टी जो है वो 200, अगर मैं देखूं इस पॉइंट को, 264 को ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अगर मैं इसको मार्क करूं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी सपोर्ट बना रहा है। हम देखेंगे कि ये पॉइंट अगर टूटता है 260 का, तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट सीधा आ जाएगा 250 पे। मैं यहाँ भी वेट करूंगा और देखूंगा यहाँ से रिवर्सल मार्केट को मिलता है कि नहीं। फिलहाल 269 268 पे चल रहा है, देखते हैं।
मैं फिर भी अपना पोजीशन को एग्जिट करने के लिए रेडी रखता हूँ, क्योंकि उस समय तक जो है इसका प्राइस कम हो जाता है, तो देखते हैं। हम्म, मैं इसको लगा के रखता हूँ। अगर इस तरह से रखता हूँ तो सुविधा होगी। देखते हैं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अगर लंबा होता है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। देखते हैं मेरा टारगेट और एसएल कब तक हिट होता है। टू 76 मेरा बाय है। मार्केट अभी 273 274 पे चल रहा है। देखते हैं। निफ्टी को अगर देखो, निफ्टी भी डाउन साइड में, लेकिन निफ्टी स्टिल 19,800 पे अपना सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। अम, इसके लिए ही बैंक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ फॉल नहीं कर रहा है। निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे है और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस जोन पे है। देखते हैं क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को ड्रैग करता है ऊपर की तरफ, या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी को ड्रैग करता है नीचे की तरफ। उसका प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। ये थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है, पर देखते हैं। वेट करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखो तो कुछ पैसा प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, लेकिन मार्केट में मूवमेंट नहीं है। 9:30 को मैंने ये ट्रेड लिया था, अभी 9:43 हो गया है। 13 मिनट्स हो चुके हैं, बट मार्केट में स्टिल कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन पुट के साइड में थोड़ा सा मूवमेंट मुझे लग रहा है, दे रहा है। देखते हैं ये यहाँ तक आता है या नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये साइडवेज रहने वाला है कुछ देर तक। और
सेकेंड हाफ में ये कुछ मूवमेंट दे सकता है। देखते हैं। 45,194 पे है मार्केट अभी। एक कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करता है और प्रीमियम में अगर डिके कम आता है तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा और उसमें फिर प्रीमियम बहुत जल्दी भागेगा गुड साइड का। यहाँ देखते हैं कि ट्रैपिंग होता है या नहीं। तो आज के ट्रेड में मैंने स्पेशली जो सीखा है वो ये है कि आज का जो मेरा एंट्री हुआ वो एंट्री का टाइमिंग सही नहीं था। क्योंकि अगर एक स्कैल्पर को अगर ट्रेड में 15 मिनट 20 मिनट रुकना पड़े तो फिर वो स्कैल्पर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमी है। तो लेकिन ये बात भी सच है कि मार्केट में हम एग्जैक्ट समझ नहीं पाते हैं कि अभी ही मोमेंट आने वाला है मार्केट में कि हम 2 मिनट में या 3 मिनट में ट्रेड खत्म कर लें अपना। तो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी रुकना पड़ेगा। मुझे लगता है और 10 मिनट वेट करना पड़ेगा मार्केट में मूव के लिए, क्योंकि किसी भी तरफ मूव नहीं है मार्केट में। और ज़्यादा देर मार्केट में रहना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो देखते हैं। वैसे आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए। और आप लोगों का कुछ अगर इनपुट देना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज शेयर करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अभी अगर देखते हैं तो मार्केट में ये जो एक जोन है, ये और ये ऊपर की तरफ 45,270 और नीचे की तरफ 45,190। जब तक इसके बीच में रहेगा मार्केट, मार्केट सिर्फ प्रीमियम डिके करेगा। जब तक इसके बीच में रहेगा मार्केट सिर्फ प्रीमियम डिके करेगा और फिर जिस तरफ ये भागेगा उस तरफ ये अच्छा खासा रैली देगा। और अगर ये यहाँ से इस तरह से
अगर ये इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ टूटता है तो फिर ये यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ से इस तरह भी टूट सकता है और फिर ये इस तरह से यहाँ पर यहाँ से भी बाहर की तरफ जा सकता है। मुझे लगता है कि इतना लंबा हमें वेट करना नहीं पड़ेगा। इस कैंडल में ही यहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। यहाँ पे कोशिश कर रहा है जो भी बेयर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराए। और देखते हैं ये गिरता है या नहीं, या सिर्फ ट्रैपिंग ही चलता है। फिलहाल 10 से 12 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। मैं यहाँ पे 60 रुपीज का टारगेट लिया हूँ। देखते हैं। ये जो प्राइस आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये सब मूवमेंट देख के आपको डिसीजन कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस देखने से हमारा साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो जाता है, हमारा माइंडसेट जो है वो खराब हो जाता है। अभी आप देख रहे थे 290 292 पे चल रहा था और अभी 285 पे चला है मार्केट। तो ऐसे ही जब प्राइस हम देखते हैं तो हमें लगता है कि 292 में बुक कर लेना चाहिए था, 5 रुपए अभी कम हो गया मार्केट का। तो मार्केट को इस तरह से हमें कभी नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा मार्केट में ये जो कैंडल का मूवमेंट है इस पे फोकस करना चाहिए। और ये कैंडल के मूवमेंट से हम समझ पाएंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है और हमारा क्या टारगेट रहेगा, और अगर हम गलत ट्रेड में भी हो तो हम कहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मार्केट ने इस लाइन को जो मैंने अभी यहाँ पे दिया था 45,190, इसको यहाँ पे गिराया मार्केट ने। और कुछ लोगों को, जो लोग हम जैसे नए हैं, वो सोचेंगे कि मार्केट क्योंकि यहाँ से गिरा है तो अब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो ये क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे। और इसके बाद ये कैंडल भी आप देखोगे कि यहाँ पे रेड बनाया था। ये वाला कैंडल भी जो था वो यहाँ पे रेड था। तो जब तक ये ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो सोचेंगे कि अब कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ पे वो पुट बनाएंगे और फिर यहाँ से आप देखो कि ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और ना ही इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से गिरेगा। मेरा व्यू इसीलिए नीचे की तरफ है क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है। ये जो मार्केट का एक क्रूशियल सपोर्ट था इसको भी इसने ब्रेक किया है, नीचे की तरफ है। और मार्केट नीचे की तरफ खुल के फिर अपने सपोर्ट की तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन सपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही मार्केट में रिजेक्शन लिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वेट करना चाहता हूँ मार्केट में, मार्केट नीचे की तरफ और आए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है इसका मतलब ये होगा कि ये जो मार्केट ने रेड कैंडल्स दिखाए हैं तीन तीन, ये फॉल्स थे। इसका मतलब ये होगा कि ये फॉल्स थे और ये ट्रैप थे जो पुट लेके बैठे होंगे उन सभी को फंसाने के लिए। तो हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है, हमने इस जगह पे ट्रेड बनाया था और हमारा एसएल 30 पॉइंट्स का था, 30 रुपीज का था स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि इसके अराउंड आता। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता तो आता तो हम निकल जाते, लेकिन मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया। इसी जगह से आप देखो कि ये जो एक ईएमए सपोर्ट और रेसिस जो आप देख पा रहे हैं, ईएमए का जो यहाँ से लाइन है 9 ईएमए और 15 ईएमए का, तो यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, तो मैं वेट करूंगा। अब ये पॉसिबिलिटीज है जो मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट फिर इस तरह से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है।
इस तरह से ऊपर की तरफ जाए, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ओके, इस तरह से ऊपर की तरफ जाए और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, ये सिनेरियो होगा तो भी मैं वेट करने वाला हूँ। और अगर मान लो ऐसा हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो पहले जो मेरा एसएल था, वो करीब इस पॉइंट पे मेरा एसएल था। अब मैं एसएल को यहाँ पे ले आऊंगा। तो अगर मुझे 30 रुपए की जगह 25 रुपए में एसएल लेना हो, तो मैं 25 रुपए से लेके ही निकल जाऊंगा। और अगर मुझे 20 रुपए का एसएल हो, तो 20 रुपए का एसएल लेके मैं यहाँ से मार्केट से निकल जाऊंगा। क्यों? क्या है उसका रीजन? उसका रीजन ये होगा कि मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आया। जो बायर्स थे उन्होंने कोशिश किया कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाए। सेलर्स जो थे, सेलर्स यहाँ से फिर नीचे गिराने का कोशिश किया, लेकिन सेलर्स यहाँ तक नहीं आ सके। उसके पहले ही अपना बायर्स जो था वो यहाँ से एंट्री लिए और बायर्स इसके ऊपर मार्केट को लेके गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स जो है वो ज्यादा एक्टिव है, वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का। तो ऐसा हो सकता है कि सेलर्स ऑलरेडी मार्केट को इतना नीचे लेके आए हैं। अब बायर्स यहाँ पे जो है वो कमांड में है, और बायर्स हो सके तो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएगी। और अगर देखेंगे कि ये जो हमारा ईएमए है, ईएमए को भी अगर ब्रेक करता है, ये ईएमए को यहाँ से अगर ब्रेक करता है और फिर इसके ऊपर भी एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देता है। याद रखिएगा, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देना होगा, मैं ऐसे ही नहीं निकलूंगा कि इसके ऊपर है और मैं निकल गया, ऐसे नहीं। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे देना होगा। अगर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देता है तो पॉसिबिलिटीज रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर इस तरह से जाए, फिर नीचे आए और सेकेंड सपोर्ट बना के फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकले। तो आ, ये पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हमें एसएल मिलता है या हमारा टारगेट मिलता है। ऑलरेडी काफी देर हो गया है मार्केट में, 9:30 पे मैंने ट्रेड बनाया था और अभी 9:56 हो रहा है। तो करीब 27 मिनट्स हो चुके हैं और अभी देखते हैं। निफ्टी, हम्म, निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है 19,800 को। तो अब निफ्टी जो है, निफ्टी तो नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट एक्चुअली, अगर आपको मैं दिखाऊं 15 मिनट्स चार्ट में, तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट है 19,730। तो मतलब यहाँ से 50 पॉइंट और गिरने का पॉसिबिलिटी है निफ्टी का। तो मैं यहाँ देखता हूँ। वो ना ही मुझे एसएल लेने दे रहा है और ना ही टारगेट की तरफ जा रहा है। बहुत बोरिंग है सुबह सुबह मार्केट। लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज है कि अभी 10 बज चुके हैं। अब कोई मूवमेंट, 10 बजे का जो मूवमेंट है वो मुझे लगता है यहाँ देखने को मिलेगा, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। तो देखते हैं 10-15 के बीच तक, 10-15 तक मुझे मूवमेंट मिल जाएगा, मुझे एग्जिट मिल जाएगा, या तो एसएल के साथ या अपना प्रॉफिट के साथ।
देखते हैं। अगर आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल में भी प्राइस जो है वो पुट का प्राइस गिरा नहीं है, अभी भी 285 पे है। मार्केट 200 पे है, देखते हैं। जो व्यू था मेरा, उस व्यू के अनुसार ही मार्केट चल रहा है, देखते हैं। मैं चाहता हूँ इसके नीचे ना, ये जो एक सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट एक बार क्लोजिंग दे, इसके नीचे क्लोजिंग अगर दे देता है तो यहाँ तक बहुत ही आसानी से आ जाएगा मार्केट, और बहुत जल्दी आ जाएगा। फास्ट नहीं है मार्केट में। मार्केट 291 292 से बार बार रिटर्न हो जा रहा है, देखते हैं इस बार मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आता है। 97, 95, 97, थोड़ा सा मूवमेंट आया है मार्केट में, देखते हैं इसके नीचे क्लोजिंग करता है कि नहीं। ये कैंडल ऐसे मुझे क्लोज कर देता है तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। 300 जा चुका है, हमारा प्रॉफिट जो है अभी। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, 302 303 चल रहा है, मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूं, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ तक। यहाँ तक मैं वेट करूंगा और देखता हूँ यहाँ तक मार्केट आता है या नहीं।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि करीब करीब 30 रुपए जो मेरा 10% के करीब मुझे दिखा रहा है प्रॉफिट या कैपिटल का। और अगर मैं आपको सच बोलूं तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं क्या करूं, 10% प्रॉफिट बुक करूं या फिर मैं 20% के लिए वेट करूं। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी भी नीचे की तरफ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट बनाएगा। निफ्टी और 30 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन हाँ, मार्केट एक ही बार में नहीं गिरता है, मार्केट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा। और फिर उसके बाद मार्केट, जैसे कि मैंने कहा, आप देखो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट ले लिया फिर से, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट ले लिया। अब मार्केट इस सपोर्ट को अगर नहीं तोड़ता है ये कैंडल, तो फिर वो साइडवेज जाने का चांसेस हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। मैं देखता हूँ ये जो अपना कैंडल है वो क्या करता है। काफी देर से हूँ मार्केट में, और मुझे लगता है कि मार्केट से निकल जाना बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे 305 पे लगा देता हूँ। देखता हूँ। 306 पे सेल हो गया, और मैंने 444 का यहाँ पे मार्केट से प्राइस बुक किया। अब देखो क्या सीखने को मिला आप यहाँ से। मैंने क्या गलती किया, जैसे कि मैंने कहा आपको कि मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, तो मुझे जो प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रहा था 400 समथिंग का, तो मुझे लगा कि मुझे वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट 318 चल रहा है, मैंने 306 पे 324 हो गया। तो मुझे मार्केट 60 पॉइंट्स का जो मैं टारगेट था वो मुझे मिल जाता, लेकिन मैंने क्या किया, 30 पॉइंट्स पे ही मार्केट को एग्जिट कर दिया। तो ये अ, सीखना है हमें कि हमें कभी कभी लगता है कि मार्केट में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही रहता है, फिर भी हम वेट नहीं कर पाते हैं। और अपने ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ही एनालिसिस जो है उस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं। तो जैसे कि मार्केट को समझना कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, तो ये समझने में मैंने तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। मेरा एसएल भी मैंने 30 पॉइंट्स का रखा था, सही था। और मार्केट नीचे की तरफ आया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार चल भी रहा था, और मैंने जैसे कि कहा आपको कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बहुत आसानी से मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो मुझे आराम से 60 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनाया, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से फिर इस यहाँ तक जाएगा, और फिर मार्केट नीचे अगर आए भी तो समय लेके आएगा। और इतना देर तक मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग में हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं और यहाँ पे रुकूं। जैसे कि आप देख रहे हैं 328 हो चुका है, तो यहाँ करीब करीब 50 पॉइंट्स तो मुझे मिल रहे थे, मिल जाते हैं आराम से ही। 60 पॉइंट्स अगर नहीं भी मिलते, मैं अभी भी अगर एग्जिट करता तो भी मुझे 50 पॉइंट्स तो मिल रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है, मार्केट से और भी सीखना है। और देखते हैं क्या होता है। आज का हमारा प्रॉफिट जो है वो 444 हुआ। तो अब जो ट्रेडिंग है हम कल करेंगे, और देखते हैं कल हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। जैसे ही देखो मार्केट 331 आ गया, 332 आ गया, तो मार्केट ऑलरेडी मुझे 60 पॉइंट्स दे देता बढ़िया आसानी से। 35 36 यहाँ देखिए 36 हो गया, और 36 ही मेरा जो था ये रहा, 36। अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, और मार्केट अभी देखो यहाँ पे 35 37 पे चल रहा है। तो
यहाँ तक मैं वेट कर सकता था। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आने से पहले ही मार्केट ने यहाँ तक आने से पहले ही मार्केट मुझे 60 पॉइंट्स आराम से दे दिया होता, लेकिन मैं मार्केट से यहीं से एग्जिट कर गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये सीखना पड़ेगा, आस्ते आस्ते हम सीखेंगे। है, आज हमने अपना 10% जो प्रॉफिट था वो तो बुक किया। तो देखते हैं अब हम कल कैसे ट्रेडिंग करते हैं। चलिए, शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिख के बताइए, और कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। बिगिनर हूँ, 7-8 मंथ से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। काफ़ी लॉसेस हुए हैं, लेकिन अब मैं स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, और सारे रूल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ जो है वो आप देख पाएँ, और मेरे साथ जो मेरा जर्नी है, और इसी जर्नी के साथ आप अपना जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।